अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने पैराबोला के बारे में सीखा। तो पैराबोला में हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी हमने किए हैं, कैसे हम फोकस वर्टेक्स बाकी चीज़ डायरेक्ट्रिक्स वो हम कैसे निकालते हैं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इस दूसरा तीसरा कॉनिक सेक्शन जो है, पहला हमने सर्कल पढ़ा, फिर पैराबोला, अब तो तीसरा जो हमारा है वो है हमारा इलिप्स। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट इलिप्स। इलिप्स क्या चीज़ है। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है इलिप्स। ये पढ़ेंगे हम आज। टॉपिक सिंपल है, तो आपको थोड़ा यहाँ पर कंसंट्रेट करना है। अगर मेरे पास यहाँ पर प्लेन में दो पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन पॉइंट हियर एंड दिस इज सेकंड पॉइंट हियर, ये पॉइंट्स है दो प्लेन में। तो अगर ये हमारे पास ये पॉइंट है F1 और दूसरा पॉइंट है मेरा F2, ये मैंने दो फिक्स्ड पॉइंट्स लिए हैं। तो प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं? इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लेन में है। तो यहाँ भी पॉइंट्स है, यहाँ भी पॉइंट्स है, हर किसी तरफ पॉइंट्स ही पॉइंट्स है, हर किसी तरफ पॉइंट्स ही पॉइंट्स है। तो हर किसी जगह पॉइंट्स ही पॉइंट्स है यहाँ पर प्लेन में। तो ये चीज है। हम इस प्लेन में से वो पॉइंट्स ढूंढेंगे, वो पॉइंट्स मैं ढूंढूंगा इस प्लेन में। अगर यहां पर एक पॉइंट है, सपोज दिस इज हियर P1, ये मैंने ढूंढा है पॉइंट। मुझे यहां पर इन दो पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लेनी है। तो ये मैंने दो डिस्टेंस लिए हैं। अगर मेरा एक पॉइंट है और P2, तो इन दो पॉइंट से मैं दो डिस्टेंसेस लूंगा, लिया मैंने और एक P2। तो सम ऑफ दिस डिस्टेंसेस इज कांस्टेंट। पहले पॉइंट की डिस्टेंस दो पॉइंट से F1 और F2 से P1 F1 प्लस P2 F2। So P1 F1 plus P2 F2, sum of the distance from point P1 from two fixed points is equal to sum of the distance of point P2 from these two fixed points is equal to P2 F1 plus P2 F2. So this means that this sum of the distances from these two fixed points is constant. वो पॉइंट जब मैं ढूंढूंगा, वो पॉइंट जब मैं निकालूंगा, वो कौन कौन सा पॉइंट होगा प्लेन में, उन पॉइंट्स का जो लोकस है, उन पॉइंट्स की जो पाथ जो बनेगी, वो पाथ जो है वो मेरे पास इलिप्स बन जाएगी। उस पाथ को बोलते हैं हम इलिप्स, एंड दिस पाथ इज नोन एज इलिप्स। सो इस यहां पर इस पॉइंट पे, इस लोकस पे, इस पाथ पे जहां कहीं भी पॉइंट होगा, सपोज यहां पर कोई पॉइंट होगा P3, सो P3 F1 प्लस P3 F2, ये भी इसी के बराबर होगा, P3 F1 प्लस P3 F2। तो ये आएगा। So sum of the distances from two fixed points is constant. जब sum of the distances these two fixed points से होगी constant, equal होगी, उन points का locus जब हम बनाते हैं, वो path कैसे बनाते हैं, वो किस path पे, किस orbit पे lie करेंगे, तो ये ऐसी path हमारे पास बन जाती है, और इस path को हम बोलते हैं ellipse। तो ये है हमारे पास ellipse, ये points। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका सम इनके बराबर नहीं आएगा। इससे बाहर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इनका सम इसके बराबर नहीं आएगा। यहाँ कोई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस वो तो इक्वल नहीं आएगी। लेकिन वो पॉइंट्स हमें ढूंढने हैं जिनके सम ऑफ द डिस्टेंसेस इक्वल होगा, तो ये इस पाथ पे लाई करेंगे, और इस पाथ को हम इलिप्स बोलते हैं। इसी पाथ पे जो पॉइंट लाई करेगा, उनका सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट, वो इक्वल होगा, एंड दिस इज नोन एज इलिप्स। तो ये चीज हमारे पास है। तो इलिप्स की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? An ellipse is the set of all points in a plane the sum of whose distance is from two fixed points in the plane is constant। तो इन दो पॉइंट से जो फिर सम ऑफ द डिस्टेंस निकलेगी वो हमेशा कांस्टेंट निकलेगा, इक्वल निकलेगी। तो वो जो कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा यही पाथ बनाएंगे, तो इस पाथ का नाम पड़ता है इलिप्स। तो ये चीज है।
ये जो ये फिक्स्ड 2 पॉइंट्स हमारे पास है, तो इनका नाम पड़ेगा फोकई। एक को बोलेंगे फोकस, इसका प्लूरल है फोकई। द टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर नोन एज फोकई, FOCI, that is plural of focus of the ellipse। तो ये चीज हमारे पास है। तो अगर हम यहाँ पर जो है सम ऑफ द डिस्टेंसेस हमने लिया है फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स, अगर मैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी डिस्टेंस लूंगा, दो फिक्स्ड पॉइंट्स के दरमियान F1 और F2 के दरमियान डिस्टेंस, तो ये सम ऑफ द डिस्टेंसेस तो हमेशा आएगा इससे बड़ा, क्योंकि ये ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल जब बनता है, दो साइड्स का सम यहाँ तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इन दो साइड्स का सम जो है वो F1 F2 डिस्टेंस से ग्रेटर होगा। तो मैं यहाँ पर एक नोट लिखना चाहता हूँ, the sum of the distances from two fixed points is always greater than the distance between two fixed points। वो कौन है? वो फोकई है। तो ये चीज हमारे पास एक अहम इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये देखा आपने, तो इलिप्स किस चीज का नाम है, तो आपने सीखा है यहाँ पर। अब यहाँ इलिप्स के बारे में कुछ अहम चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स क्या चीज है, एक्सिस क्या है, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन नोट की होगी मेरे साथ। अब हम यहाँ पर एक एक चीज करेंगे। यहाँ पर सेंटर, इलिप्स का सेंटर क्या होता है। तो अगर हमारे पास ये इलिप्स है, तो मैं इन दो फोके को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करूंगा। जो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो अगर मैं यहां पर बनाना चाहता हूं थोड़ा, तो ये मेरे पास अगर इलिप्स है, ये मेरे पास इलिप्स है, ये फोका है, ये F1, तो ये है F2, ये दो फोका है। इन दो फोके का मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे, यहां पर ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट से। जो इनका मिड पॉइंट होगा यहां पर, तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द इलिप्स। ओ से डिनोट करेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the two foci is called the center of the ellipse। वो मिड लाइन सेगमेंट ज्वाइन दो फोके को ज्वाइन करेगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा तो वो है सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर क्लियर हुआ है, इलिप्स का सेंटर जो है वो क्या होता है। उसके बाद और एक पॉइंट, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होती है? मेजर एक्सिस वो लाइन सेगमेंट होता है जो इन फोकस से पास होती है और यहां पर इलिप्स को दो पॉइंट्स पे मीट करती है। यहां पर दो पॉइंट्स पे से मीट किया, अगर ये ए है, ये ए डैश है, तो इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस ए डैश को। तो लाइन सेगमेंट है, द लाइन सेगमेंट passing through the foci of the ellipse which meet the ellipse at 2 points is called the major axis of the ellipse। तो वो चीज है मेजर एक्सिस।
तो फ्रॉम द फिगर आपको समझ आएगा ए डैश इज द मेजर एक्सिस। फ्रॉम द फिगर ए डैश जो लाइन सेगमेंट है इज द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो ए डैश है मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो इस मेजर एक्सिस की लेंथ क्या लेते हैं हम? इट इज 2a। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज twice a। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज twice a। इसका मतलब है O से A तक कितनी डिस्टेंस है? स्मॉल a। O से A डैश तक वो भी है a। तो इस a के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? अगर हम निकाले होंगे a, 0 तो इसका आएगा -a, 0। अगर ये सेंटर होगा ऑरिजिन पे 0, 0 पे, तो ये चीज है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आएगी a से a डैश तक, a + a इज twice a। तो ये हमारे पास है मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक ये है मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक। और मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हमारे पास है कौन है? एक है ए, दूसरा क्या है? ए डैश। तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट जो है जहां पे मीट करती है एलिप्स को ए और ए डैश, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। तो ये भी है वर्टेक्स, ये भी है वर्टेक्स। तो दो है वर्टिसेस है यहां पर। वर्टेक्स एक होता है, एक से ज्यादा जो होते हैं उनको बोलते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होंगे? द एंड पॉइंट्स ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स are known as vertices of the ellipse। तो उनको बोलते हैं वर्टिसेस। तो ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। तो बीच में ए से ए डैश तक है वो है मेजर एक्सिस। तो ये चीज आपको समझ यहां पर आया है क्या है? तो अगर मैं फिर से यहां पर एक थोड़ा इसको बड़ा बनाना चाहता हूं, तो अगर ये मेरे पास यहां पर एक एलिप्स है, तो ये मेरे पास एक एलिप्स यहां पर है, तो इसका फोकस F1, ये है फोकस F2। तो इनको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा यहां पर, ये मीट करता है यहां पर ए पर और ए डैश पर एलिप्स को। तो ये मेरे पास है यहां से ए डैश तक मेजर एक्सिस। सो इसकी लेंथ कितनी है? इट इज लेंथ इज twice a। तो यहां है F1, यहां है F2, यह सेंटर एट 0, 0 ऑरिजिन पे। तो फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकलेंगे a, 0 एंड -a, 0। मैं सॉरी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट a, 0 एंड -a, 0। तो ये निकलेंगे कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकलेंगे। तो अगर आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, सपोज F1 से F2 तक डिस्टेंस हम लेंगे 2c लेंगे डिस्टेंस, तो यह आएगा c, 0 एंड -c, 0। तो c, 0 एंड +-c, 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। वो है फोकी की कोऑर्डिनेट्स। और एक चीज हम यहां पर करेंगे, वर्टिसेस भी हमारे पास आएगा। अब आएंगे माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होती है? माइनर एक्सिस होती है वो लाइन सेगमेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स, जो सेंटर से पास होता है, एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर to the major axis passing through center of the ellipse is called the minor axis of the ellipse। तो इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। तो अगर ये यहां पर सपोज दो पॉइंट्स पे मीट करेगा, बी पे और बी डैश पे इस एलिप्स को, सो लेंथ ऑफ
माइनर एक्सिस हम लेते हैं 2b, ट्वाइस b, तो ये भी b, ये भी b, यहाँ आएगा 0 कामा b, यहाँ आएगा 0 कामा माइनस b। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हम लेते हैं ट्वाइस b। The length of minor axis is वो है ट्वाइस b। तो b और b डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? प्लस माइनस 0 कामा b। 10 the coordinates of b and b dash are 0 कामा b and 0 कामा माइनस b रेस्पेक्टिवली। तो ये आएंगे हमारे पास। सो याद क्या रखना आपको, फोकस जो हमेशा लाई करते हैं मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। सो दिस मीन्स दैट जो मेजर एक्सिस यहां पर थी इस इलिप्स की, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस इसकी कहां की तरफ है? वो अलोंग वाई एक्सिस है। तो बी से बी डैश तक यहां पर ये माइनर एक्सिस है, ये है माइनर एक्सिस। तो इसकी लेंथ है ट्वाइस बी। तो इसकी लेंथ जो है वो है ट्वाइस बी। तो फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 2c। तो यहां से यहां तक c डिस्टेंस, यहां से यहां तक फिर c डिस्टेंस, तो टोटल आएगा f1 f2 से 2c। So the distance between the two foci is twice c. So the coordinates of the foci are plus minus c comma 0. The length of major axis is twice a. So the coordinates of the vertices are plus minus a comma 0. The coordinates of the endpoints of the minor axis, तो endpoints of major axis are vertices. Endpoints of the minor axis वो है 0 comma plus minus b. तो ये चीजें आपके पास आएगी। तो ये आपने सीखा है कि किसको बोलते हैं हम, यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या है, वर्टिसेस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस क्या है। तो ये आपने यहाँ पर सीखा है बहुत इजीली। तो दिस था ऑल अबाउट इलिप्स। तो इलिप्स के बारे में आपने कुछ अहम चीजें यहाँ पर पढ़ी है, सिंपल है। तो इस तरीके से भी आपके पास हो सकता है, अगर ये मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगी तब ये इलिप्स कैसा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा इलिप्स है, तो ये है मेजर एक्सिस ए डैश बी डैश, तो ये है एक्स डैश वाई डैश। तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, वहां पर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो फोकस तो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं, ये है f1, तो ये है हमारा f2। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट 0 कामा a, यहाँ आएगा 0 कामा माइनस a, बिकॉज ऑन वाई एक्सिस x is absent। f1 के कोऑर्डिनेट डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकस इज ट्वाइस c, तो 0 कामा c एंड 0 कामा माइनस c, तो ये आएगा हमारे पास। तो याद रखता है सेमी मेजर एक्सिस क्या है, सेमी मेजर एक्सिस मींस हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो आएगा a। सेमी माइनर एक्सिस क्या है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, तो वो आएगा b। सो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो a इज ग्रेटर देन b हियर। तो सिंपल है, ये दो इलिप्सेस आपके सामने हैं, तो दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस आपके पास है। वो है कि अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगी और मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स। तो ये वाला इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बाद में डिराइव भी करेंगे हम। तो ये है उस इलिप्स की इक्वेशन जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेकिन जिस यहाँ पर वो इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए और बी आपस में इंटरचेंज होते हैं, वो चीज होती है यहाँ पर। सो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose major axis along x axis is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Center is at origin. And equation of ellipse whose major axis along y axis
सेंटर एट ऑरिजिन हैज इक्वेशन x स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय u स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दो चीजें हमारे पास है, दो इलिप्सेस हमारे पास है। तो आपने देखा है देयर आर टू पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ इलिप्स। तो कितनी इलिप्स की पॉसिबल ओरिएंटेशंस है? दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हमारे पास है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स दो यहाँ पर है पॉसिबल, x स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहली वाली में मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस, दूसरी वाली में मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस। लेकिन फोकस तो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। अगर अलोंग x एक्सिस तो फोकस भी x एक्सिस पर, अगर अलोंग मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस तो फोकस भी y एक्सिस पर। तो बहुत अच्छी चीज है। अब हम थोड़ा आगे जाएंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पर रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस and the distance of the focus from the center and the distance of the focus from the center of the ellipse। तो अगर मेरे पास एक इलिप्स है तो मैं इलिप्स लेना चाहता हूं एक, फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहां पर एक इलिप्स है। तो यह है एक इलिप्स, तो ये चीज है। इसके दो फोका है, एक है यहां, दूसरा है यहां। इनका नाम रखेंगे कुछ F1 एंड F2। ये मेरे पास दो इलिप्स है, तो एक है F1, दूसरा है F2। यहां मेजर एक्सिस है, तो ये है मेजर एक्सिस, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोकस। तो ये है मेजर एक्सिस हमारी A डैश। तो ये है मेजर एक्सिस। सेंटर इज एट ऑरिजिन, तो ये है सेंटर ऑरिजिन पे। फोकस के दरमियान है डिस्टेंस 2c, तो ये आएगा c, 0, तो ये आएगा -c, 0। ये है 2i से, तो ये आएगा a, 0, ये आएगा -a, 0। तो आपको बताना है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ए इज सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस हाफ। बी इज सेमी माइनर एक्सिस, तो यह है हमारी बी सेमी माइनर एक्सिस, यह है बी सेमी माइनर एक्सिस। एंड सी इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑरिजिन, तो यहां पर सी है फोकस से ऑरिजिन तक डिस्टेंस, वो है सी। तो रिलेशन बिटवीन ए बी सी क्या है इलिप्स में, वो हमें निकालनी है। तो यह है हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस, यह सेमी मेजर एक्सिस, ये। तो मुझे निकालना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। ये टोटल है ए बी है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो ये क्या चीज है? तो अगर यहाँ पर इस पॉइंट है, सपोज यहाँ पर क्यों, इसका नाम रखेंगे, ये इलिप्स पे है। मैं दो चीजें ज्वाइन करूंगा, F1 से और F2 से, ये मैं ज्वाइन करूंगा। इलिप्स की डेफिनेशन क्या है? इलिप्स की डेफिनेशन है कोई भी पॉइंट जो आपके पास इलिप्स पे होगा, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फोकस, तो फोकस F1 क्यों प्लस F2 क्यों, वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट होता है, वो तो आपको पता है। तो यह चीज है। और एक पॉइंट यहां पर लेंगे हम, तो यह ए मैंने लिया, ये ए डैश मैंने लिया, तो यह भी हम ले सकते हैं। चलो अगर यहां पर एंड पॉइंट्स हम इनका दूसरा लेंगे, सपोज हम ये पी लेंगे, ये क्यू है और ये आर लेंगे, तो यह भी मैं लिख सकता हूं, ये चीज है। तो ये मैं पहले हम लिखेंगे, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस के एक एंड में हमने पी पॉइंट लिया, देन तो ये भी इलिप्स पे लाई करता है, तब क्या आएगा P1
then P(F1) plus P(F2), sum of the distances from the two foci, वो भी आएगा, हमारे पास कांस्टेंट है। देन P(F1) प्लस P(F2), इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या निकलेगा? तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे P से F1 तक, P से F1 तक वो है PO प्लस OF1, PO प्लस OF1, तो ये आएगा P(F1) हमारे पास, और हमारे पास और एक है P(F2), P(F2) भी हमारे पास है, और है हमारे पास P(F2). P(F2) को लिखेंगे PO माइनस OF2, PO माइनस OF2, तो ये आएगा हमारे पास, व्हाट इज PO? O से P तक डिस्टेंस वो है A, प्लस O से F1 तक डिस्टेंस, O से F1 तक डिस्टेंस C, प्लस P से O तक डिस्टेंस वो भी A है, O से F2 तक डिस्टेंस वो C है, तो A प्लस C प्लस A माइनस C, C कैंसल, तो 2a। तो वो कांस्टेंट जो होता है वो 2a होता है। कौन कांस्टेंट? सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, जो वो सम ऑफ द डिस्टेंसेस है वो 2a है, क्योंकि P पॉइंट भी लाई करता है, किस पे लाई करता है? इलिप्स पे। जब इलिप्स पे लाई करता है तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स P(F1) प्लस P(F2) वो कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट क्या निकला? वो 2a निकला। सिमिलरली Q पॉइंट भी आपके पास इलिप्स पे है, तो QF1 प्लस QF2, तो वो भी कांस्टेंट निकलेगा, वो कांस्टेंट क्या होगा? वो भी 2a हमारे पास होगा। सिंपली also let Q be any point on one end of minor axis, तो माइनर एक्सिस के एक एंड पे हमने ये पॉइंट Q लिया है। देन तो निकालो सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फोकई, QF1 प्लस QF2, तो QF1 प्लस QF2, तो वो भी आपको देखना है वो किसके बराबर निकलेगा? सम ऑफ द डिस्टेंसेस QF1 प्लस QF2, तो QF1 क्या आएगा? ये है हाइपोटेन्यूज इस राइट ट्रायंगल का, ये C है बेस, परपेंडिकुलर है B, तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस अंडर रूट QF2, ये भी हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर QF2, तो अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो ये मेरे पास मिलेगा, दैट इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये मेरे पास निकला है QF1 प्लस QF2, मगर QF1 प्लस QF2 किसके बराबर होगा? P(F1) प्लस P(F2), क्योंकि ये पॉइंट भी इलिप्स पे है, ये पॉइंट भी इलिप्स पे है, तो वो डिस्टेंस कांस्टेंट है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस वो कांस्टेंट है 2a, तो 2a निकलेगा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 2 कैंसल्स, A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास निकलेगा A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A is semi major axis, B is semi minor axis and C is the distance of this focus from origin। यहाँ हम लिख सकते हैं सीधे, C भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? C is equal to अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये है रिलेशन बिटवीन A, B and C। So in Oedipus the relation between A, B and C is A square is equal to B square plus C square। मैं फिर से आपको थोड़ा बताऊंगा, हमारे पास है सेमी मेजर एक्सिस A, सेमी माइनर एक्सिस B, तो मैंने यहाँ पर मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट पे एक पॉइंट लिया है P, लेकिन ये पॉइंट P इलिप्स पे लाई करता है। जब ये पॉइंट इलिप्स पे लाई करेगा तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स F1 और F2 क्या है? P(F1) प्लस P(F2), इसको कैलकुलेट किया हमने, वो 2a है, वो 2a निकला, वो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हमें पहले निकलता था। लेकिन Q पॉइंट भी इलिप्स पे लाई करता है, तो सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स क्या निकलेगा? QF1 प्लस QF2, लेकिन QF1 प्लस QF2 2a है, बिकॉज सम ऑफ द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअली वो डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज B स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर QF1 है, तो QF2 भी निकलेगा अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ट्वाइस अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है 2a, सो कैरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आया A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, वो है रिलेशन बिटवीन A, B एंड C, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये हमने यहाँ पर किया है, ये बहुत अहम चीज है, ये रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, वो ओरिजिन पे है।
ये आपको याद रखना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत काम आएगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, ये तो हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। या हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो भी लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो थोड़ा इसमें एक स्पेशल है, 2 केसेस करेंगे हम। स्पेशल केसेस इसमें से निकलेंगे थोड़ा। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में करेंगे हम, अगर इस इक्वेशन में इफ इन द इक्वेशन तो कौन हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, वी कीप ए फिक्स्ड, तो ए को फिक्स्ड रखेंगे एंड वैरी करेंगे सी को, एंड वैरी सी फ्रॉम 0 टू ए। सी को वैरी करेंगे, ये सी है फोकल डिस्टेंस, अगर फोकल डिस्टेंस 0 होगी, ये दोनों F1 F2 मर्ज करेंगे सेंटर से, तो अगर ए के बराबर होंगे 0 टू ए, अगर यहां पर, तो यहां पर पी से कोइंसाइड करेंगे, ये वाला करेगा आर से कोइंसाइड। तब क्या होगा, तब क्या होगा, देन द इलिप्स वेरी इन शेप, तो इलिप्स की शेप तो वो तो चेंज होगी, वो तो ऐसी नहीं रहेगी। तो केस फर्स्ट में क्या करेंगे, अगर C को 0 रखेंगे, तो वेरी C फ्रॉम 0 टू ए, C को 0 रखेंगे, C 0, जब C 0 है, O से F2 तक, O से F1 तक 0 है, तो दोनों F1 एंड F2 मर्ज करेंगे किसके साथ, सेंटर से। देन बोथ द फोकल F1 एंड F2 मर्ज, तो वो दोनों मर्ज हो जाएंगी किसके साथ, विद द सेंटर ऑफ द इलिप्स, with the center of the ellipse, and we obtain, तो हमें निकलेगा क्या, अगर C 0 होगा, इसमें डालिए a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इंप्लाइज a निकलेगा b के बराबर। जब a b के बराबर निकलेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो ये इलिप्स नहीं रहेगा, ये सर्कल बनेगा। देन द रिजल्टिंग इलिप्स जो है वो सर्कल में चेंज होगा। तो ये था ए हमारे पास, ये बी, ये दोनों इक्वल जब बन जाएंगे, ये इक्वल बन जाएंगे, तो हमारे पास ये सर्कल बन जाएगा। तो यहां पर F1 इक्वल टू F2, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, बिकॉज ये रेडियस बन जाएगा, इक्वल है। इलिप्स में ए नॉट इक्वल टू बी है, ए इक्वल नहीं है, तो यहां जो इक्वल हो गए, सो द इलिप्स विल बिकम a circle, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। तो सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ठीक है, thus the circle is a special case of ellipse। तो सर्कल भी स्पेशल केस ऑफ इलिप्स है, इसमें a b के बराबर होगा, तब c 0 होगा, जब a b के बराबर c होगा 0, c जब 0 होगा, तो दोनों फोकस सेंटर के साथ मर्ज हो जाएंगे, कोइंसाइड करेंगे सेंटर के साथ। यह है एक स्पेशल केस। अब C टू A हमने किया, C वेरी फ्रॉम 0 टू A, अब C अगर A के बराबर होगा, तब क्या होगा, कैसे काम लिखेंगे, केस सेकंड, इफ C इज इक्वल टू A, देन अगर C A के बराबर होगा, देन C अगर a के बराबर a स्क्वायर कैंसिल, तो b स्क्वायर निकलेगा 0, तो b निकलेगा 0। जब b 0 निकलेगा, तो क्यों करेगा कोइंसाइड सेंटर से, ये b 0 आएगा, b आएगा 0 यहां पर। देन द इलिप्स रिड्यूसेस, तो इसमें क्या, इसको क्या बन जाएगा, टू द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बनेगा
ज्वाइनिंग F1 एंड F2। तो देख लीजिए कैसे बनेगा। तो ये हमारे पास है यहां पर F1, ये हमारे पास है F2, यहां पर पॉइंट्स है एलिप्स पे, ये क्यों है। जब b 0 होगा तो ये सारे पॉइंट्स किस लाइन पे आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स ये आ जाएंगे नीचे। क्यों, तो नीचे आएगा सीधे यहां पर, ये वाला यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा, सो सीधे बनेगा ये लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है किसको, F1 एंड F2 को। तो ये उस टाइम मेरे पास स्पेशल केस बनेगा। अगर b 0 होगा, ये डिस्टेंस 0 होगी, तो ये सारे पॉइंट जो एलिप्स पे, वो सारे पॉइंट्स यहां से यहां आएंगे, तो वो लाइन पे आ जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्टेन एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन इज आल्सो है स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। तो स्ट्रेट लाइन भी हमारे पास इलिप्स का एक स्पेशल केस है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी है कि इलिप्स के बारे में, इलिप्स किसको बोलते हैं यहाँ पर, वो भी आपने सीखा। मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, फोकल क्या होते हैं, तो ये भी आपने सीखा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, स्पेशल केसेस भी आपने पढ़े, ओरिएंटेशंस भी आपने पढ़ी, दो पॉसिबल ओरिएंटेशंस है इलिप्स के। तो ये भी आपने पढ़ा कि अगर A0 C0 होगा तो क्या होगा, अगर B0 होगा तो क्या होगा, C0 होगा तो सर्कल बनेगा, A इक्वल B निकलेगा। B0 यहाँ होगा तो यहाँ पर तो लाइन सेगमेंट हमारे पास बनेगा, सारे पॉइंट्स कहाँ आ जाएंगे, नीचे आएंगे, तो एलिप्स नहीं बनेगा। ये 0, ये डिस्टेंस 0 होगी तो ये सारे एक लाइन पे आएंगे। तो हमारे पास ऑब्टेन हो गए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स F1 एंड F2। ये थी कुछ स्पेशल केसेस अबाउट एलिप्स। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टाइम जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स x² + y² + b², वो हम डिराइव करेंगे, किस तरीके से वो इक्वेशन आपको डिराइव हो जाएगी। तब तक के लिए इसको आप रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।